राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं मीन लग्न के बारे में कि यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है तो कैसा प्रभाव आपका होता है, कैसा व्यक्तित्व आपका होता है, समाज में लोगों के साथ आपका संबंध कैसा होता है, आप कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे देखें और अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में हम आपको सावधानियां भी बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मीन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। मान लेते हैं ये आपका लग्न कुंडली है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? कुंडली में आपकी या तो लग्न लिखा होगा, लग्न कुंडली, या फिर D1 लिखा होगा, तो समझ जाइएगा कि आपकी लग्न कुंडली है। अब यह कुंडली मीन लग्न की है या नहीं है, यह भी एक प्रश्न है। इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब हम राशियों की बात करते हैं तो टोटल कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और लास्ट में मीन। मीन यानी 12 नंबर। यदि आपकी कुंडली में इस जगह पर 12 नंबर लिखा है तो समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली मीन लगन की कुंडली है और यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो मीन लगन को अगर आपने पहचान लिया कि यहाँ पर मीन लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इस तरह से आपकी कुंडली बनी होगी। ग्रह कोई भी बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो आपके जीवन में क्या क्या चीजें घटित होंगी, कैसा आपका स्वभाव होगा, क्या आपका व्यक्तित्व होगा। बात करते हैं मीन लगन का जो स्वामी है वो कौन है? मीन लगन का स्वामी है गुरु। कौन? गुरु। और मीन लगन का जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या है? पानी में तैरती हुई मछली। अब आप इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में गुरु क्या रोल प्ले करते हैं, पानी में तैरती हुई मछली ये किस और इंगित करती है। पानी में तैरती हुई मछली बड़ी लंबी उड़ान भरना चाहती है, गहराई में उतरना चाहती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। जैसे समुद्र की गहराई में मछली उतरना चाहती है, ऐसे आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान की गहराई में जाना चाहते हैं। आप जिज्ञासु व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बड़े जिज्ञासु हैं आप। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमेशा उतावले रहते हैं। गुरु कुंडली में क्या रोल प्ले करते हैं? कहा जाता है गुरु के बारे में कि 3 लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यदि आपकी कुंडली में गुरु सही जगह प्लेस है तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप सही हो जाती है। बहुत सारी नहीं, सभी चीजें आपके जीवन में अपने आप सही हो जाती है यदि आप आध्यात्मिक हैं। अब इसको और भी दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि गुरु कहीं पर भी प्लेस्ड है तो उनकी दृष्टि अलग अलग होती है, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी गुरु है। गुरु यदि पहले भाव में बैठा है तो उनकी दृष्टि कहां कहां पड़ेगी। गुरु यदि दूसरे में बैठा है, चौथे में बैठा है, या अलग अलग ये जो 12 के 12 भाव हैं, इनमें गुरु जहां पर भी बैठते हैं वहां उनकी दृष्टि अलग होती है और अलग उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु सब अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग जगह बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। हमने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी देखिएगा। उससे और क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है और वो कैसे परिणाम देता है। वीडियो देखिएगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न में आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। तन मन धन से लोगों की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तन से सभी लोग मिलेंगे मदद करने के लिए, मन से भी कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन धन से बहुत कम लोग मिलते हैं जो मदद करते हैं। परंतु आपके अंदर ये पूरी खूबी कूट कूट कर भरी हुई है कि आप तन मन धन के साथ जिसके लिए भी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, पूरी तरह से हेल्प करने के लिए उतावले हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और हेल्प करते भी हैं। लेकिन बहुत हेल्प करने के बाद भी आपको वहां से कुछ गलत ही परिणाम मिलते हैं, धोखा ही मिलता है, क्योंकि आप आंख मीच कर विश्वास करते हैं। तो मैंने लिखा है कि आंखें खोलें, आंखें बंद कर कर विश्वास ना करें।
जिसके साथ भी आप जिसको मदद कर रहे हैं, सोचें क्या ये व्यक्ति वाकई में नीडी है, क्या ये मदद लायक है, क्या इसको मदद की जरूरत है या नहीं है। जिस व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं कहीं वो आपके लिए कोई खतरनाक साबित तो नहीं होगा। सब पहलुओं पर सोचकर फिर आगे बढ़ें, निश्चित ही लाभ होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने किसी की मदद की और उसने आपको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश की या आपको धोखा दिया, जिस वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजों का भी सामना करना पड़ा है। ऐसा भी कई बार कुंडली में देखा गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या जिसके लिए मैं मदद कर रहा हूं, जिसको हेल्प कर रहा हूं, क्या वो वाकई में मदद के काबिल भी है या नहीं है। सोच समझकर तब आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप बेवजह का डिप्रेशन ले लेंगे और फिर आप मेडिसिन खाते फिरेंगे। तो थोड़ा समझने की जरूरत है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। समाज में आप चाहे बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हैं, वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जीवन के अंत समय तक या एक समय के बाद आप बिजनेस पर जरूर आते हैं, चाहे आप नौकरी करें या ना करें। वैसे तो आपका स्वभाव ऐसा होता है कि आप नौकरी देना पसंद करते हैं, नौकरी करना पसंद नहीं करते, परंतु फिर भी एक समय के बाद यदि आप नौकरी करते भी हैं तो एक समय के बाद आप अपने बिजनेस में जरूर जाते हैं। और जो आपके साथ संबंधी लोग होते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, बेवजह अपना टाइम खर्च करके, अपना पेट्रोल खर्च करके भी आप दूसरे की मदद करने के लिए जाते हैं, खुद कर्ज लेकर भी दूसरे को उधार दे देते हैं। ये आपका स्वभाव है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मदद करें, गलत बात नहीं है, परंतु सोच समझ कर करें। क्या कहीं कोई व्यक्ति आपका मूर्ख तो नहीं बना रहा है। आंखें खोलिएगा। एक और मीन लगन वालों के साथ बड़ी विचित्र घटना घटती है। जीवन में कभी ना कभी इन्हें एक बार किसी कानूनी दांव पेच में जरूर पड़ना पड़ता है। तो जरूरी है कि आप कोई ना कोई कानूनी पढ़ाई अवश्य पढ़ें, क्योंकि यदि आप कोई कानूनी पढ़ाई पढ़ लेंगे तो फिर आपके साथ जो प्रॉब्लम होने वाली है उससे आप पहले से अवेयर हो जाएंगे और आपको जो भी कानूनी खेल में पढ़ना पड़ेगा आप उसका समाधान निकाल लेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप अवश्य ही कानून से संबंधित पढ़ाई अवश्य पढ़ें या उससे संबंधित जानकारी अवश्य रखें। देखिए, एक चीज आपके साथ बहुत अच्छी है कि आप अपने बच्चों के साथ और अपने पत्नी या पति के साथ यानी जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप झुकना जानते हैं किसके सामने, पति पत्नी और बच्चों के सामने, अपनी मोहब्बत अपने प्यार के सामने। आप उनके साथ इस तरह से एडजस्ट होकर चलते हैं कि कई बार परिस्थितियां विपरीत होने पर भी आप बहुत चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और चीजों को सावधानी से निकाल लेते हैं। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा अच्छे देखे जाते हैं कि आपके संबंध अच्छे होते हैं, परंतु आपका जो परिवार का भाव है, परिवार जिसमें आपकी शादी से पहले का जो परिवार है, उस परिवार की हम बात यदि करें जिसमें आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके ताऊ चाचा, आपके बड़े जो भी लोग हैं वो उसमें आ जाते हैं, उनके साथ आपका किसी ना किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद अवश्य ही देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संबंध खराब रहेंगे, परंतु वैचारिक मतभेद अवश्य ही देखने को मिलता है। कुछ बातों पर आप उनकी सहमत नहीं होंगे, कुछ वो आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। एक सहमति में आप बहुत कम देखे जाते हैं, जिस कारण से उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद अक्सर बना रहता है। आपके लिए एक और सुझाव है कि आप जब भी सोचें केवल दिल से ना सोचें बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करें। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं और आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति यदि परेशान है, उसकी हेल्प करनी चाहिए तो कर देते हैं। कोई व्यक्ति को कुछ जरूरत है, नहीं है, किसी ने आपसे आके रिक्वेस्ट की, आप उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। तो थोड़ा सा दिल के साथ साथ दिमाग से भी सोचिएगा, क्या इस व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये व्यक्ति वाकई में इसको आवश्यकता है या नहीं है। तो दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। आपको जो गुरु ने ताकत दी है, क्योंकि आपकी कुंडली के स्वामी कौन है, गुरु, और गुरु ने जो आपको ताकत दी है, बृहस्पति देव ने जो आपको ताकत दी है, उस ताकत का यदि आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप जीवन की उस ऊंचाई तक, उस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं जो आप सोचते रह जाते हैं, जिसके बारे में आप बार बार कल्पना करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं निरंतर, वहां तक आप अवश्य ही पहुंच जाते हैं यदि आपने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग कर लिया।
निर्णय लेने की बात करें, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। किसी भी तरह का निर्णय हो जीवन में, आपके बिजनेस से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, करियर चुनाव से संबंधित हो, परिवार, बच्चे, शादी, ये वो, हर तरह के निर्णय में आप जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो थोड़ा सा शांत होकर विचार कीजिए, क्या ये सही है या गलत है, उसके बाद निर्णय लीजिए। अवश्य ही आपके निर्णय सही होंगे। और कई बार जब आपके निर्णय गलत हो जाते हैं तो आपको पछतावा भी होता है कि शायद मैं रुक जाता या थोड़ा इंतजार करता तो मुझे अच्छा लाभ मिल सकता था। तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय यदि आप लेंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। मीन लगन वालों के साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये कहें या ये कहें कि इनके अंदर कुछ इतना ज्यादा अपनापन, इतने ज्यादा समाज सुधारक ये बन जाते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को सुधारने का ठेका इन्हीं के पास है। पूरे इनके संपर्क में जितने भी आने वाले लोग हैं, जितने भी परिवार से संबंधित हैं, जो लोग भी गलत राह पर चलते हुए दिखाई देते हैं, ये उन्हें सुधारने का कार्य करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति सही रास्ते पर चले, सही कार्य करे, अच्छे रास्ते को फॉलो करे। परंतु क्या सबका ठेका आपके पास है? क्या आप सबको सुधार पाओगे? ये बहुत बड़ी गलत बात आप अपने साथ लेकर चलते हैं। हम सभी को नहीं सुधार सकते, क्योंकि कई बार सुधारने के चक्कर में, किसी को टोका टाकी के चक्कर में वो लोग बुरा मान जाते हैं और आपको गलत शब्दों से बोल देते हैं, तेज आवाज में बोल देते हैं, तो आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि आपके आत्मसम्मान को, मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, केवल उन्हीं लोगों को समझाने की कोशिश कीजिएगा जो आपकी बातों को समझें। आप सभी को नहीं सुधार सकते। जीवन में हमारे कर्मों के हिसाब से बहुत सारी चीजें चलती हैं और गलत या सही करके भी हम बहुत सारे कर्म अपने बनाते हैं। तो आप सबको नहीं सुधार सकते, केवल प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास इतना कीजिएगा जिससे आपको दिक्कतें ना आए, आपको खुद से अपने मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इतनी आप सुधार करने की कोशिश कीजिए। बात करेंगे कि ज्ञान को आप निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं निरंतर किसी ना किसी ऐसे कार्य से जुड़ा रहूं जहां से मुझे कुछ ज्ञान की खोज होती रहे। मछली क्या है? मछली पानी में तैरकर समुद्र की गहराई को नापने की कोशिश करती है। वैसे ही आप संसार में रहकर ज्ञान की गहराई को नापने की कोशिश करते हैं। आपसे कोई भी, जो भी आपके संपर्क में लोग आ जाते हैं, जो भी ज्ञान आपके संपर्क में आ जाता है, आप उसे अधूरा प्राप्त नहीं करते, आप उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। कितनी गहराई में जा पाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कितना समय दिया है, लेकिन आप जाते गहराई में जरूर है और जाने की कोशिश भी जरूर करते हैं। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के साथ है कि मीन लगन वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में बिजनेस और नौकरी दोनों में से क्या चुनाव करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है, हो सकता है शुरुआती दौर में आप नौकरी करें, लेकिन उम्र के साथ आप बिजनेस जरूर करते हैं। तो आपके लिए जो हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि आप दूसरों की भलाई के चक्कर में बेवजह की टेंशन ना लें, ऐसा सोच समझकर आगे बढ़े, दिल से काम ना लेने के साथ साथ दिमाग से भी काम लें, तन मन धन से लोगों की सेवा करें, परंतु सोचें क्या सही और क्या गलत है। आंख मीच कर किसी के ऊपर विश्वास ना करें। यदि आप इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्ति समाज के नजरिए से बन पाओगे। वैसे आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सामाजिक हैं, बहुत नैतिक जिम्मेदारियों को फॉलो करने वाले हैं, समाज में सुधार करने का कार्य आप करते हैं, परंतु लोगों की नज़र में आपको कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचा दी जाती है। वो ठेस आपको फिर नहीं पहुंचेगी। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।